पाइपर बैंड की ये सुरावली हम सभी देख रहे हैं इस एलईडी स्क्रीन पर। ये प्रतीति करवा रही है हमारे कार्यक्रम के मुख्य अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय के आगमन का। छठवीं अखिल भारतीय प्रिजन ड्यूटी मीट 2022 आयोजन गुजरात जेल विभाग के द्वारा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के सहयोग से किया गया है। मेजबान राज्य गुजरात स्वागत करता है आप सभी का। इसी के साथ गुजरात में आज इस स्थल पर आगमन हो चुका है हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, यशस्वी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का। पुलिस महानिदेशक श्री बालाजी श्रीवास्तव, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अगुवाई में वरिष्ठ अधिकारियों का काफिला मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करते हुए अश्व के अनुरक्षक दल के साथ मुख्य अतिथि महोदय का काफिला जिसका आगमन यहाँ पर हो चुका है, कुछ ही क्षणों में हम सभी के सन्मुख इस मंच पर वे पधारेंगे। आज छठवीं अखिल भारतीय प्रिजन ड्यूटी मीट 2022 का भव्य आयोजन 19 राज्यों से यहाँ रमतवीरों की टुकड़ी भी मौजूद है। आज वैसे पूरे भारतवर्ष से एक ताकत यहाँ पर सम्मिलित हुई है, यहाँ पर एकत्र हुई है, तो आप सभी के स्वरों में आप सभी की उपस्थिति की अनुभूति हम सभी को होनी चाहिए। आगमन होने वाला है थोड़ी ही क्षणों में इस मंच पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का, यशस्वी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी। बोल लीजिए। सरदय स्वागत करते हैं सीएस गुजरात श्री पंकज कुमार सर। We heartily welcome DGP Gujarat Shri Ashish Bhatia. We heartily welcome ACS Home Gujarat Shri Rajkumar sir. UHS sir श्री अजय कुमार भाटिया सर, भल्ला सर, आपका भी हम स्वागत करते हैं। माफ़ कीजिएगा। 3 दिन के लिए आयोजित ऑल इंडिया प्रिजन ड्यूटी मीट 2022 जिसका आयोजन और पूरे भारतवर्ष के 19 राज्यों से विविध खेल वीर, खेल प्रेमी टुकड़ी यहाँ पर उपस्थित हैं। अधिकारीगण, कर्मचारीगण आज इस 3 दिन की प्रिजन ड्यूटी मीट का हिस्सा बनने जा रहे हैं और बड़े ही फक्र और हर्ष के साथ गुजरात जिसका मेज़बान बना है, फिर से एक बार गुजरात की ओर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं।
तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। मैं वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। मैं वतन मेरे वतन मेरे वतन, मैं वतन मेरे वतन मेरे वतन आबाद रहे तू, मेरे वतन आबाद रहे तू। और इसी के साथ आगमन हो रहा है हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, भारत देश के यशस्वी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी। आइए तालियों के गर्जन से उनका स्वागत करते हैं और उन्हें आमंत्रित करते हैं इस मंच पर। 3 दिन के लिए आयोजित प्रिजन ड्यूटी मीट 2022 जो 6 सालों के बाद फिर से एक बार आयोजित की गई है और इस बार मेजबानी कर रहा है द वाइब्रेंट स्टेट ऑफ इंडिया, इट इज गुजरात। सरदय स्वागत करते हैं इस मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और सभी महानुभावों का। 6वीं अखिल भारतीय प्रिजन ड्यूटी मीट 2022 का शुभारंभ सर्वप्रथम निवेदन करूंगी महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक प्रशासन गुजरात श्री KLN राव सर। वे पौधा अर्पण कर मुख्य अतिथि महोदय यशस्वी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का स्वागत करेंगे। तालियों की गर्जन से हम सभी भी स्वागत करेंगे मुख्य अतिथि महोदय का। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। 19 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के तकरीबन 1000 जितने अधिकारी एवं कर्मचारीगण विविध 12 स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे 3 दिन चलने वाली इस समिट में, जिसके चलते आज के इस प्रथम दिन की शुरुआत होगी 19 विभिन्न राज्यों से यहाँ पधारे रमत वीरों के दल की मार्च पास्ट से। उद्घाटन समारोह परेड मन से गुजरेगी, कुछ कॉलम में फासला 7 कदम, दाहिने से तेज चल। 3 दिन के लिए आयोजित इस प्रिजन ड्यूटी मीट 2022 में डिजिटल इंडिया एवं स्वच्छ भारत मिशन तक हर एक पहलुओं का समावेश किया गया है। 19 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से ये रमतवीर इस मार्च पास्ट से अभिवादन और सम्मान करेंगे मुख्य अतिथि महोदय का। निवेदन करते हैं मुख्य अतिथि महोदय से कि वे सलामी मंच पर प्रस्थान करें। मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन, वे सलामी मंच पर प्रस्थान करेंगे। उन्नीस टुकड़ियां विश्व को जिंदगी का उजाला देने वाली दिशा यानी पूर्वी भारत से सर्वप्रथम है ये आंध्र प्रदेश की टीम। कप्तानी कर रहे हैं नरेश कुमार। कदमों की धमक एवं शिफ्टता से इस मंच की ओर गुजरते हुए अपना जज्बा देश प्रेम के लिए टीम आंध्र प्रदेश मंच की ओर अग्रसर हो रही है और सलामी देगी मुख्य अतिथि महोदय को। आसाम का खेलवीर दस्ता रूपम बोरा की कप्तानी में ये है टीम आसाम और आने वाली टीम है भारत का विशेष महाबोधि मंदिर की धरती यानी टीम बिहार, जिसके कप्तान है राघवेंद्र प्रताप। अब आ रहे अनिल कुमार बाजपेयी की कप्तानी में छत्तीसगढ़ का खेलवीर दस्ता। टीम छत्तीसगढ़ सलामी देते हुए आगे बढ़ रही है और अब आ रही है टीम हरियाणा, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं संजय कुमार। भारत की सबसे खूबसूरत सीरत जिसे कहते हैं बर्फीले पहाड़ों और नदी
के झरनों की ये धरती यानी हिमाचल प्रदेश, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं कप्तान विवेक चौहान। और अब आ रहे हैं टीम कप्तान अमर एस की अगुवाई में आगे बढ़ता कर्नाटक के जाबाजों का दस्ता, कर्नाटक के ये खेल प्रेमी मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए कर्नाटका टीम आगे बढ़ रही है। और अगले हैं इको टूरिज्म को इनिशिएट करने वाली बेनमुन संस्कृति और कुदरत की धरती यानी केरला। शमजीत जी की कप्तानी में टीम केरला सभी धर्मों एवं संस्कृतियों को अपने सीने में बसाए हुए हिंदुस्तान का हृदय यानी यह है मध्य प्रदेश। हितेश पंड्या की अगुवाई में मध्य प्रदेश की टीम जय महाराष्ट्र के नारे जो कि प्रतीक है प्रेरणा और एकता के, संतोष भोसले की कप्तानी में टीम महाराष्ट्र। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का धाम यानी उड़ीसा, उड़ीसा से संतोष कुमार पटनायक है टीम लीडर, सीने में एक अलग ही जोश और जुनून के साथ अपना देश प्रेम और सलामी देते हुए मुख्य अतिथि महोदय को। और अब आ रहे हैं मनजीत सिंह की कप्तानी में बाहोश और जाबाज टीम पंजाब। ये जवान देशभक्ति में सराबोर बड़ी ही शान से सलामी देते हुए टीम पंजाब। रेगिस्तान से भी जिन्होंने रंगों को दुनिया में बिखेरा है, ये है टीम राजस्थान, पारस जंगित की कप्तानी में। अब है टीम तमिलनाडु, दक्षिण भारत से ये टीम कीर्ति वसगन है कप्तान। मंच की ओर आगे बढ़ते हुए अपने ध्वज को लहराते हुए दे रहे हैं सलामी मुख्य अतिथि महोदय को। और अब है टीम तेलंगाना 2016 AIPDM में विनर टीम जी रत्नम की अगुवाई में। इंडिया होली सिटी वाराणसी एवं ताजमहल जैसी बेनमून अजायब प्रदेश उत्तर प्रदेश अंशु मलिक की कप्तानी में। और अब आ रही है बड़ी ही शान से हमारे देश का सीना यानी हमारी राजधानी दिल्ली से कप्तान है राहुल शेरावत, आज इस प्रिजन ड्यूटी मीट में अतिथि महोदय का सम्मान करते हुए। खूबसूरत और खुशनुमा शहर चंडीगढ़ से रमतवीरों की ये टुकड़ी मुख्य मंच से गुजरने जा रही है, कप्तान है हरप्रीत चौधरी। और अब आ रही है मेजबान टीम यानी टीम गुजरात वीडी वसावा की कप्तानी में। बड़े ही गर्व और खुशी के साथ मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान करते हुए मेजबान टीम गुजरात अपने कदमों की धमक और जोश और जुनून के साथ इस मार्च पास्ट का हिस्सा बने हैं 19 राज्यों के ये नौजवान। छठवीं अखिल भारतीय प्रिजन ड्यूटी मीट 2022 के प्रारंभोत्सव में मुख्य अतिथि महोदय एवं सभी का शब्दों से सत्कार करने के लिए महानिदेशक BPRND श्री बालाजी श्रीवास्तव से निवेदन है। छठी अखिल भारतीय प्रिजन ड्यूटी मीट के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री गुजरात श्री भूपेंद्र पटेल जी, माननीय गृह मंत्री गुजरात श्री हर्ष संघवी जी, गृह सचिव भारत सरकार श्री अजय भल्ला जी, मुख्य सचिव गुजरात श्री पंकज कुमार जी, अपर मुख्य सचिव गुजरात श्री राजकुमार जी, पुलिस महानिदेशक गुजरात श्री आशीष भाटिया जी,
अपर महानिदेशक प्रिजन्स गुजरात डॉक्टर के.एल. राव, सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के कारागार विभाग से आए हुए वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रतिभागीगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित मित्रगण, देवियों और सज्जनों, आप सभी का अहमदाबाद में आयोजित हो रही इस प्रिजन ड्यूटी मीट में स्वागत करना मेरे लिए अत्यंत सम्मान और गर्व का विषय है। सर्वप्रथम मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। महोदय, आपकी गरिमामयी उपस्थिति से हम सभी गौरवान्वित हैं। आपने अपने व्यस्तम कार्यक्रम के बावजूद इस प्रिजन ड्यूटी मीट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करने के हमारे अनुरोध को स्वीकार किया तथा आप अहमदाबाद पधारे, इसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPR&D द्वारा आयोजित ये द्विवार्षिक अखिल भारतीय प्रिजन ड्यूटी मीट का उद्देश्य जेल प्रबंधन पर विचार विमर्श और अनुभव साझा करने हेतु देश भर के जेल कर्मियों को एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करना है, जिससे उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं व्यावसायिक ज्ञान का संवर्धन हो। मुझे आज ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि द्वितीय प्रिजन ड्यूटी मीट का उद्घाटन गुजरात के तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्ष 2007 में किया गया था तथा जिसके समापन समारोह की अध्यक्षता महोदय आपके द्वारा तत्कालीन गृह मंत्री गुजरात के रूप में की गई थी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम खेलो इंडिया से प्रतिभागियों में शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सजगता के साथ साथ राष्ट्रीय एकता की भावना भी मजबूत हो रही है। इसी क्रम में अखिल भारतीय प्रिजन ड्यूटी मीट एक महत्वपूर्ण आयोजन है। महोदय, आपके मार्गदर्शन में आज़ादी के अमृत काल में BPR&D पुलिस, कारागार, सुधारात्मक प्रशासन और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास के लिए एक विश्व स्तरीय वाइब्रेंट थिंक टैंक के रूप में उभरने की दिशा में प्रयासरत है। यहाँ मैं आप सभी का ध्यान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर दिए संबोधन की ओर आकर्षित करवाना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के मंत्र में जय अनुसंधान को भी जोड़ा और इससे संपूर्ण भारत एवं हमारे BPR&D में एक नई प्रेरणा का संचार हुआ है। महोदय, BPR&D द्वारा भारत में जेलों के कुशल एवं प्रभावी संचालन तथा प्रबंधन के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में मॉडल प्रिजन ट्रेनिंग मैनुअल 2016 का प्रकाशन किया गया था। यह मैनुअल देश के सभी कारागारों के लिए दिशा निर्देश का कार्य करता है। BPR&D राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को जेल एवं सुधारात्मक प्रशासन के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न माध्यमों से सहयोग प्रदान कर रहा है, जैसे क्षमता निर्माण में वृद्धि, शोध कार्य और सम्मेलन का आयोजन कराना, उत्तम कार्य प्रणालियों को परस्पर साझा करना एवं संबंधित विषयों पर नियमावली तैयार करना है। महोदय, आज से शुरू हो रहे इस कार्यक्रम में 17 राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 934 प्रतिभागी, जिनमें 165 महिलाएं हैं, 12 प्रतियोगिताओं में अपनी हिस्सेदारी करने वाली हैं। साथ ही महोदय, आज आपके कर कमलों से कारागार के विभिन्न स्तर के अधिकारियों एवं कर्मियों के लिए BPR&D द्वारा तैयार किए गए 50 प्रिजन ट्रेनिंग मैनुअल्स का विमोचन भी किया जाना है, जिनमें बुनियादी, सेवाकालीन, विशेष प्रशिक्षण और वर्टिकल इंटरैक्शन कोर्स से संबंधित नियमावली सम्मिलित है। अंत में मैं पुनः आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय महोदय, आपके आगमन से इस छठी प्रिजन ड्यूटी मीट में देश भर से आए समस्त प्रतिभागियों को एक नई प्रेरणा मिली है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका उद्बोधन जेल एवं सुधारात्मक प्रशासन के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों से निपटने हेतु एक प्रभावी रणनीति बनाने के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा।
मैं मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथियों का हृदय से आभारी हूं, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद यहां पधारकर हमें कृतार्थ किया। मैं गुजरात सरकार का पुनः इस कार्यक्रम के आयोजन में सतत सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर। विकासशील भारत देश की विकासशीलता का रोल मॉडल गुजरात आज बड़े ही फक्र से 6वीं अखिल भारतीय प्रिजन ड्यूटी मीट 2022 का मेज़बान बना है। तब सरदय निवेदन करते हैं गुजरात की प्रगति के लिए सदैव समर्पित एवं निष्ठावान माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी से उनके संबोधन के लिए। રાજ્યના આર્થિક પાટનગર અમદાવાદ ખાતે આયોજિત 6ઠ્ઠી અખિલ ભારતીય પ્રિઝન ડ્યુટી મીટના ઉદ્ઘાટન સત્રમાં આપણી સૌની વચ્ચે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત મક્કમ મનોબળ અને દૃઢ નિર્ણય શક્તિ ધરાવતા કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબ, ગૃહ અને મહેસૂલ રાજ્યમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી, केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला, मुख्य सचिव गुजरात श्री पंकज कुमार, अधिक मुख्य सचिव श्री राजकुमार, राज्यना पोलीस वड़ा श्री आशीष भाटियाजी, महानिरीक्षक श्री पोलीस अने विकास ब्यूरो श्री बालाजी श्रीवास्तव, अधिक महानिर्देशक जेल विभाग श्री KLN राव, उपस्थित अधिकारीगण, आमंत्रित महानुभाव, प्रेस मीडियाना मित्रों, સૌને મારા નમસ્કાર। આદરણીય કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહના માર્ગદર્શનમાં ગુજરાત રાજ્ય પોલીસ દળના જેલ વિભાગ અને બ્યુરો ઓફ પોલીસ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટના સંયુક્ત ઉપક્રમે આ 6ઠ્ઠી ઓલ ઇન્ડિયા પ્રિઝન ડ્યુટી મીટ ગુજરાતમાં યોજાઈ રહી છે। ગુજરાતના પનોતા પુત્ર અને દેશના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં સુશાસનનો એક નવો યુગ શરૂ થયો છે। એના જ પરિણામે દેશ વિકાસની હરણફાળ ભરી રહ્યો છે અને છેલ્લા 8 વર્ષથી ગુડ ગવર્નન્સનો અનુભવ કરી રહ્યો છે। સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ અને સૌના પ્રયાસ મંત્ર સાથે આદરણીય નરેન્દ્રભાઈએ ગુજરાત અને દેશમાં સર્વાંગી વિકાસની કાર્ય સંસ્કૃતિ વિકસાવી છે। જેલ સુધારણા પ્રવૃત્તિને વેગ આપવા સાથેના દેશના રાજ્યોની જેલના અધિકારી કર્મયોગી ભાઈઓ બહેનોને ફરજ ભાર રૂપ ન લાગે તેવો કર્મચારી કલ્યાણ અભિગમ પણ અપનાવ્યો છે। ઓલ ઇન્ડિયા પ્રિઝન ડ્યુટી મીટ દ્વારા જેલ અધિકારીઓ અને કર્મીઓના સ્પોર્ટ્સમેન સ્પિરિટ વિકસાવવા સાથે અનેકતામાં એકતાનો ભાવ પણ ઉજાગર કરવાનો આ પ્રયાસ છે। આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કર્મચારીને કર્મયોગીના નામથી ઓળખ આપી છે। તેઓ હંમેશા કહે છે કે કર્મચારી એ ફરજ સમજીને નહીં, કર્મયોગી ભાવ સમજીને કાર્ય કરવાનું છે તો કાર્યબોધ નહીં પણ આનંદ બનશે। આપણે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ ઉજવી રહ્યા છીએ। આદરણીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહે દેશના રાજ્યોની જેલ આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ અને મહર્ષિ અરવિંદની 150મી જન્મતિથિના આ વર્ષમાં વિવિધ કાર્યક્રમો ઉજવે તેવું આયોજન કર્યું છે। જેલમાં રહેલા કેદીઓ તેમજ તેમની દેખરેખ રાખતા કર્મીઓ અધિકારીઓ વચ્ચે સૌહૃદયપૂર્ણ સંબંધો દ્વારા જેલ સુધારણા માટે તેમણે પહેલ કરી છે। ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહે વિવિધ સંસ્થાઓ દ્વારા કેદીઓને તાલીમ અને ટેકનોલોજી ઇનોવેટિવ ઉપયોગથી બેટર પ્રિઝન એડમિનિસ્ટ્રેશન માટેનો નવો રાહ દેશને ચીંધ્યો છે। ગુજરાત સરકારે પણ ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહના માર્ગદર્શનમાં રાજ્યની જેલમાં અનેકવિધ સુધારા કરીને જેલોને સફળ તાલીમ કેન્દ્રોમાં રૂપાંતરિત કરી છે। કેદીઓ માટે મુલાકાત, કોર્ટ, ઓડિયો લાઇબ્રેરી જેવી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ બનાવી કેદીઓમાં સંસ્કાર સિંચનનું પ્રવૃત્તિ ચાલી રહી છે। પ્રિઝન ડ્યુટી મીટ જેવી ઇવેન્ટ જેલ વ્યવસ્થાપન સાથે સંકળાયેલા અધિકારી કર્મચારીઓ માટે ખેલદિલી અને પરસ્પર સમન્વયના ભાવનો વિકાસ કરશે તેમ હું સમજું છું। જુદા જુદા રાજ્યના જેલ અધિકારીઓ કર્મચારીઓ
એક સાથે આવીને રમતગમતમાં ભાગ લે છે, સ્પર્ધાઓમાં ઉતરે છે, સાથે સાથે જેલ વ્યવસ્થાપન સતત સુધારા માટે વિચાર વિમર્શ પણ કરે છે. આ વૈચારિક આદાન પ્રદાન જેલ સુધારણા ક્ષેત્રે એક આગવું પ્લેટફોર્મ બનશે. આજે એક સુભગ સન્વય આ સ્ટેડિયમમાં થયો છે. અત્યારે પ્રિઝન ડ્યુટી મીટની જેલના કેદી ખેલાડીઓના રમોત્સવ શરૂ થાય છે અને થોડા જ કલાકો પછી 36મી ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈની ઉપસ્થિતિમાં 36મી નેશનલ ગેમ્સની પ્રી ઇવેન્ટ અહીં યોજાવાની છે. ત્યારે આ પ્રિઝન ડ્યુટી મીટ રમતગમત ક્ષેત્રે ગુજરાતની સિદ્ધિઓમાં વધુ એક યશ કલકી ઉમેરનારી ઇવેન્ટ બનશે. આ ઇવેન્ટમાં ભારતના 19 રાજ્યો અને કેન્દ્રીય શાસિત પ્રદેશોમાંથી 1031 જેલ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ જોડાયા છે અને 18 પ્રકારની સ્પર્ધાઓ યોજાવાની છે. આ સ્પર્ધાઓ સાથે ક્વિઝ સ્પર્ધા, હેલ્થકેર સ્પર્ધા, પ્રિઝન બિઝનેસ મોડેલ કોમ્પિટિશન વગેરે જેવી જેલ વ્યવસ્થાપનની કાર્યક્ષમતામાં વધારો કરતી સ્પર્ધાઓનું આયોજન થયું છે. ગુજરાત બીજી વાર આ વિશિષ્ટ રમોત્સવની યજમાની કરી રહ્યું છે, ત્યારે ભાગ લેનાર સૌ ખેલાડીઓ પૂરી ખેલદિલીથી આ સ્પર્ધાઓ માણશે એવો મને વિશ્વાસ છે. મિત્રો, દેશ આઝાદીના 75 વર્ષ પૂરા કર્યા છે અને વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં સિદ્ધિના નવા શિખરો સર કરવા અમૃતકાળ તરફ જવા સજ્જ બની રહ્યો છે. આ અમૃતકાળ દેશ અને રાજ્યની અવિરત વિકાસ યાત્રાનું સુવર્ણકાળ બને અને એમાં આપ સૌ સક્રિય સહયોગ મળે એ અપેક્ષા સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. खूब 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 आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री आपना मार्गदर्शी उद्बोधन माटे. आज बात कर रहे हैं एक ऐसे स्थल की जो समाज के बीच, समाज के लिए, समाज के उत्थान, व्यवस्थापन एवं हमारे संविधान की सुरक्षा की दृढ़ संकल्पना को बड़ी ही संवेदना से संभालने वाला स्थल है, यानी जेल एवं जेल प्रशासन. जेल प्रशासन के द्वारा कुछ ऐसे ही उद्देश्य से 50 प्रिजन प्रशिक्षण नियमावली BPRND द्वारा बनाई गई है, जिसका डिजिटली विमोचन करवाने के लिए सरदय निवेदन एवं आमंत्रित करते हैं हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय, यशस्वी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से. बहुत बहुत धन्यवाद. और अब इस अवसर पर गुजरात जेल एवं सुरक्षा विभाग की कॉफिटेबल बुक, जिसका भी विमोचन करवाने के लिए फिर से एक बार निवेदन करते हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से. कॉफिटेबल बुक का विमोचन मुख्य अतिथि महोदय के साथ सभी मंचस्थ महानुभावों के द्वारा. धन्यवाद. 6 साल बाद बड़ी ही भव्यता से गुजरात में आयोजन किया गया है प्रिजन ड्यूटी मीट का, जिसके बारे में विस्तार से जानते हैं इस ऑडियो विजुअल फिल्म के जरिए. कैन वी हैव एन AV प्लीज. भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय के मार्गदर्शन में आज से त्रिदिवसीय 6वीं ऑल इंडिया प्रिजन ड्यूटी मीट का शुभारंभ यशस्वी केंद्रीय गृह एवं सहकार मंत्री श्री अमित भाई शाह के कर कमलों से गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल एवं गृह राज्य मंत्री श्री हर्ष संघवी की गरिमामयी उपस्थिति में किया जा रहा है. गुजरात राज्य को ऑल इंडिया प्रिजन मीट का मेजबान बनने का गौरव दूसरी बार प्राप्त हुआ है. 2007 में गुजरात में आयोजित ऑल इंडिया प्रिजन मीट का शुभारंभ तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री और अभी देश के लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के कर कमलों से और समापन गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री और आज के यशस्वी केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह की उपस्थिति में हुआ था. आज फिर 15 साल बाद यह ऑल इंडिया प्रिजन मीट देश के यशस्वी केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह की प्रेरक उपस्थिति में गुजरात में आयोजित हो रहा है. मैं गुजरात की तरफ से आपको परमानेंट निमंत्रण देता हूं
अगर आप अगले 2 साल के बाद का तय कर लेते हैं, आप बिना संकोच उसका निर्णय कर लीजिए। और जब तक कोई और नहीं बुलाता है, हर 2 साल मेरे यहाँ आने का आपको निमंत्रण है। मैं ऐसा मानता हूं कि खेल भावना से कोई भी काम, किसी भी क्षेत्र का काम अगर किया जाए तो काम तो सफल होता ही होता है, मगर जो खेल भावना से काम करता है उसको भी व्यक्तिगत रूप से भी सफलता मिलती है। ऑल इंडिया प्रिजन ड्यूटी मीट में कुल मिलाकर 12 प्रकार की स्पर्धाओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ऑल इंडिया प्रिजन ड्यूटी मीट के माध्यम से जेल अधिकारियों और कर्मचारियों के होलिस्टिक डेवलपमेंट का सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। Welcome to all the delegates for the 6th All India Prison Duty Meet at Transtadia, Ahmedabad, Gujarat. महात्मा गांधी और सरदार पटेल की पावन भूमि पर आप सभी महानुभावों का तहे दिल से स्वागत है। जय जय गरवी गुजरात, भारत माता की जय। माँ भारती का जयकारा हमेशा इसी तरह से गूंजता रहे, इसी मकसद के साथ ही विशेष रूप से आयोजन। और अब इस दिन के मुख्य उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते हैं। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से सरदे निवेदन करते हैं वे 6वीं ऑल इंडिया प्रिजन ड्यूटी मीट के शुभारंभ की घोषणा करवाएं। मैं 6ठी अखिल भारतीय प्रिजन ड्यूटी मीट की शुभारंभ की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल। अपने अदम्य राष्ट्र प्रेम से भारत देश की सेवा, सुरक्षा और सलामती के लिए समर्पित एवं निष्ठावान एक राजनेता वे हैं हमारे यशस्वी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी। आइए तालियों के गर्जन से उन्हें आमंत्रित करते हैं और निवेदन करते हैं उनके शब्दाशीष से हमें अभिभूत करने के लिए। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात के युवा और तेज तर्रार गृह मंत्री श्री हर्ष संघवी जी, भारत सरकार के गृह सचिव अजय कुमार भल्ला जी, गुजरात राज्य के मुख्य सचिव श्री पंकज कुमार जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री राजकुमार जी, गुजरात राज्य के डीजीपी श्री आशीष भाटिया जी, बीपीआरएनडी जिसके तत्वाधान में यह मीट आयोजित की जा रही है, इसके डीजी महानिर्देशक श्री बालाजी श्रीवास्तव जी, और आज हम सब यहाँ एकत्रित है, इसके आयोजन का जिम्मा जिन पर है ऐसे अपर महानिर्देशक जेल गुजरात डॉक्टर KLN राव जी, और आज गांधी और सरदार की भूमि पर नरेंद्र भाई के गृह राज्य में देश भर से आए हुए यहाँ पर 1000 से ज़्यादा खेलों की स्पर्धा में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी और जेल प्रशासन के अधिकारियों का
मैं मन से गुजरात में बहुत बहुत उष्मा से आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं। मित्रों, आज छठी अखिल भारतीय प्रिजन ड्यूटी मीट का शुभारंभ होगा। 3 दिन तक ये मीट यहाँ पर चलने वाली है और यहाँ पर विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है। लगभग 1000 से ज्यादा खिलाड़ी देश भर से जो जेल प्रशासन के साथ जुड़े हैं वो आए हैं और यहाँ पर स्पर्धात्मक खेलों में आप सब हिस्सा लोगे। मैं सबसे पहले तो आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आप सभी को मन से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, ये मीट अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण मीट है। एक प्रकार से सकारात्मक प्रतिस्पर्धा से न केवल खेल भावना का बढ़ावा मिलेगा, इसके साथ साथ जब आप 3 दिन यहाँ पर रहेंगे और यहाँ पर एक दूसरे की सक्सेस स्टोरी का एक्सचेंज करेंगे तो मुझे लगता है जेल प्रशासन को भी आने वाले दिनों में बहुत फायदा होने वाला है। मित्रों, ये छठी मीट हो रही है और मुझे आनंद है कि गुजरात में दूसरी बार मिल रहे हैं और इस संयोग की ही बात है कि गुजरात में जब पहली बार देश भर के खिलाड़ी यहाँ आए थे तब मैं गुजरात का गृह मंत्री था और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और जब आप दूसरी बार आए हैं तब नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री है और मुझे उन्होंने देश के गृह मंत्री का जिम्मा सौंपा है। इसलिए मेरे लिए ये बहुत हर्ष का विषय है कि दोनों मीट में मैं आपके स्वागत के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। मित्रों, बीपीआरएनडी अनेक प्रकार के देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा से जुड़े हुए अनेक प्रकार के विषयों पर, पहलुओं पर देश भर में एक साझा कार्यक्रम बने, एक समान विचार से पूरे देश की यंत्रणा काम करे, इसके लिए बीपीआरएनडी काम करती है। और मैं मानता हूं कि जेल प्रशासन भी देश की आंतरिक सुरक्षा का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जेल प्रशासन को हम अनदेखी नहीं कर सकते और जेल को जिस दृष्टि से समाज में देखा जाता है उस दृष्टि को भी बदलने की जरूरत है। जेल के अंदर सजा याफ्ता कैदी जो होते हैं, हर कैदी स्वभाव से क्रिमिनल नहीं होता। कई बार कुछ घटना ही ऐसी हो जाती है कि उनको अलग अलग प्रकार के गुनाह में उनका इन्वॉल्वमेंट आता है और सजा भी होती है। ये समाज को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए बहुत जरूरी प्रक्रिया है, क्योंकि दंड ही नहीं होगा तो भय नहीं होगा, भय नहीं होगा तो डिसिप्लिन नहीं होगी और डिसिप्लिन नहीं होगा तो स्वस्थ समाज की हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए दंड की प्रक्रिया तो बहुत जरूरी है, परंतु जेल प्रशासन का जिम्मेदारी है, जो स्वभावगत क्रिमिनल नहीं है, जो बॉर्न क्रिमिनल नहीं है और जो आदतन क्रिमिनल नहीं है, वो सारे कैदियों को समाज में पुनः प्रस्थापित करने के लिए जेल एक माध्यम बनना चाहिए, कारागार एक माध्यम बनना चाहिए और जेल प्रशासन इस दिशा में जाना चाहिए। जो जिनको सजा होती है इसमें से 90% कैदी ऐसे होते हैं जिनका समाज में पुनर्वसन बहुत महत्वपूर्ण होता है। केवल मैं मानवीय दृष्टि से नहीं कहता, ये कानून और व्यवस्था की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। मानवीय दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही है। और इस मीट के अंदर अनेक प्रकार की प्रतियोगिता होने वाली है, जिससे पुनर्वसन की प्रक्रिया के लिए जो संवेदना कारागार प्रशासन के कर्मचारियों के अंदर, अधिकारियों के अंदर चाहिए, वो संवेदना की निर्मित होगी। यहाँ पर प्रश्नोत्तरी की भी प्रतियोगिता है, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की प्रतियोगिता है,
जेल का व्यवसायिक मॉडल की प्रतियोगिता है, स्वच्छता की प्रतियोगिता है, अनेक प्रकार के खेलों की भी प्रतियोगिता है। वॉलीबॉल, कबड्डी, 100 से 400 मीटर की दौड़, ऊंची कूद, ढेर सारे खेलों की भी प्रतियोगिता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने फिट इंडिया का मंत्र देश की जनता को दिया है। स्वास्थ्य को रिपेयर करना एक बात है, मगर शरीर को ऐसा रखना जिससे किसी को अस्पताल की जरूरत ही नहीं पड़े, वो फिट इंडिया का मूल मंत्र है। और जेल प्रशासन के भी ये फिट इंडिया के मंत्र को आने वाले दिनों में इस मीट से बहुत गति मिलने वाली है, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, इस देश के अंदर एक प्रकार से कारावास और कारागार और जेल एक प्रकार से निग्लेक्टेड फील रहा है। मैं आज राज्यों को भी अनुरोध करना चाहता हूं। कई ऐसे राज्य हैं जिनमें आज भी अंग्रेजों ने बनाई हुई जेलें जस की तस पड़ी हैं। इसके अंदर मॉडर्नाइजेशन करना, टेक्नोलॉजी से युक्त करना, सुरक्षा की दृष्टि से चुस्त दुरुस्त बनाना और कैदियों के अच्छे रहने की व्यवस्था करना, उनके लिए लाइब्रेरी बनाना, उनको अनेक प्रकार की तालीम से युक्त कर कर पुनर्वसन के योग्य बनाना, उनके स्वास्थ्य की चिंता करना, अंदर एक अच्छा अस्पताल होना और मानसिक विकास के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम कर सकते हैं। अंग्रेजों के जमाने में ठीक था, उनको कैदी जो आता था वो ज्यादातर राजनीतिक कैदियों को लाते थे और उनको यातना देना, प्रताड़ना करना, वो उनका शासन बरकरार रखने का एक माध्यम हो सकता है। मगर अब देश आजाद हो चुका है। कारावास के लिए हमारे दृष्टिकोण को हमने फिर से एक मूल्यांकन करने की जरूरत है और जेल की सुविधाओं को भी राज्य बहुत महत्व दे, ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए मोदी सरकार आने के बाद एक बहुत व्यापक समीक्षा कर उस वक्त 2016 में जो जेल मैनुअल था उसकी जगह मॉडल जेल मैनुअल मोदी सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है। मगर मैं आज फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि सिर्फ 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने ही इस जेल मैनुअल को अपनाया है। मेरा आग्रह है सभी राज्यों से कि जो मॉडल जेल मैनुअल 2016 है, इसको सभी राज्य अविलंब स्वीकार करें और इसके आधार पर जेल सुधारना के कार्यक्रम को अपने अपने राज्य में आगे ले जाए। इसके अंदर ढेर सारे सुधारात्मक बिंदु समाहित किए गए हैं। कैदियों के मानव अधिकारों के लिए, कैदियों के सुधार और पुनर्वसन के लिए, कानून, नियम और बुनियादी एकरूपता लाने के लिए जेल में के कॉम्प्यूटरीकरण पर जोर दिया गया है। महिला कैदियों के अधिकारों पर विशेष प्रावधान किए गए हैं और आफ्टर केयर की सुविधाओं पर ध्यान देने का एक बहुत बड़ा थ्रस्ट दिया गया है। जेल के निरीक्षण के लिए भी बहुत अच्छी वैज्ञानिक नियमावली बनाकर भेजी गई है। मौत की सजा पाए हुए कैदियों को भी इनके क्या अधिकार है इसकी शिक्षा का भी है और जेल सुधार के कर्मचारियों के लिए भी कुछ अच्छे मॉडल इसके अंदर किए गए हैं। और ओवरक्राउडिंग की दिशा में भी सभी राज्यों ने सोचना पड़ेगा, क्योंकि ओवरक्राउडिंग जब तक है जेल प्रशासन को हम अच्छा नहीं कर सकते। मित्रों, मेरा आज फिर से जब प्रिजन ड्यूटी मीट है उस वक्त आग्रह करना चाहता हूं कि वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा कोर्ट के साथ हर राज्य ने करीब करीब हर जिला जेल के अंदर करनी चाहिए। और अब इसके लिए कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, ढेर सारे राज्यों ने इनिशिएटिव लिए हैं और सफलता से उसमें किया है। जेल में रेडिकलाइजेशन का प्रचार प्रसार करने वालों को अलग रखने की व्यवस्था और नारकोटिक्स के गुनाह के अंदर जो लोग जेल में आए हैं उनको भी अलग रखने की व्यवस्था करने की जरूरत है। जो हमारे
मॉडल हमने भेजा है 2016 का। इसके अंदर इसका भी बहुत अच्छे तरीके से हमने जिक्र किया हुआ है। जेल के अंदर गिरोह को कंट्रोल करने के लिए भी हमने ढेर सारी सूचनाएं इसके अंदर मैनुअल के अंदर दी है। मुझे भरोसा है कि सभी राज्य इसको आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, अब प्रिजन का मैनुअल जो आया है उसके बाद हम एक मॉडल एक्ट भी लाने जा रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्दी ही एक मॉडल एक्ट लाएंगे जो अंग्रेजों से जमाने से चला आ रहा है एक्ट के अंदर परिवर्तन करेंगे। अभी सभी राज्यों के साथ बहुत डिटेल चर्चा हो रही है। मुझे भरोसा है कि अगले 6 माह के अंदर ही हम एक मॉडल एक्ट लेकर आएंगे जो हमारे देश के सभी जेलों को अत्याधुनिक बनाएंगे। आज जो खिलाड़ी यहाँ खेलने के लिए आए हैं, मैं इनको कहना चाहता हूँ कि खेल भावना ही एक ऐसी चीज है जो हमें आदर्श मानवीय बनाने की दिशा में आगे ले जाती है। जीतने का जुनून और हार को हजम करने का हौसला, ये दोनों खेल ही पैदा कर सकते हैं। जिस व्यक्ति में जीतने का जुनून न हो वो जीवन में कुछ कर नहीं सकता, और हार को हजम करने की हिम्मत न हो वो भी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। और ये दोनों चीजें अगर कोई एक माध्यम से मिल सकती है तो खेलों के माध्यम से मिल सकती है। ये अहमदाबाद मेरा गृह शहर भी है, गुजरात मेरा गृह राज्य है। मैं हृदय से आप सभी का यहाँ पर मन से पूरे देश भर से आए हुए लोगों का स्वागत करता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी ने बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पर की है। रास्ते में मैं एक कार्यक्रम से उनके साथ ही आया, उन्होंने मुझे डिटेल बताया है। कोई असुविधा आपको होने की संभावना नहीं है। मगर आपके कार्यक्रम में मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। जो लोग केवड़िया कॉलोनी और सोमनाथ द्वारका जाना चाहते हैं, गुजरात सरकार इसकी पूरी व्यवस्था करेगी। आपके रिजर्वेशन को चेंज करा दीजिए और केवड़िया कॉलोनी और सोमनाथ द्वारका का यात्रा कर जाइए। मन से आप सभी का स्वागत है और इस मीट के लिए अनंत अनंत शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। बहुत 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 धन्यवाद एवं आभार प्रकट करते हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री के अत्यंत प्रेरक एवं हौसला अफजाई करने वाले संबोधन के लिए। महोदय, आप ही के भरोसे को चरितार्थ करते हुए अपनी कर्तव्य निष्ठा की प्रतिज्ञा सभी रमतवीर अधिकारीगण यहाँ से लेंगे और प्रतिज्ञा दिलवाएंगे मेजबान गुजरात राज्य की टीम के कप्तान और सभी टीम सदस्य द्वारा प्रतिज्ञा दोहराई जाएगी। गुजरात राज्य टीम कप्तान वसावा जो प्रतिज्ञा दिलवाएंगे। टीम कैप्टन जगालो। परेड शपथ के लिए तैयार। मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं ऑल इंडिया प्रिजन ड्यूटी मीट के नियमों का सम्मान करते हुए इसमें भाग लूंगा एवं हमारी संस्था और ऑल इंडिया प्रिजन ड्यूटी मीट के सम्मान के लिए खेलदिली की भावना रखूंगा। जय हिंद। धन्यवाद।
और अब महानिदेशक BPRND श्री बालाजी श्रीवास्तव मुख्य अतिथि महोदय यशस्वी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को स्मृति चिन्ह अर्पण कर आभार प्रकट करेंगे। Thank you. And now requesting Mr. K.L.N. Rao, ADG Prison, to deliver vote of thanks. यशस्वी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री, गुजरात के युवा गृह राज्य मंत्री, दूसरे राज्यों के अधिकारी मित्रों और खिलाड़ी मित्रों और मंच पर विराजमान महानुभावों, छठी अखिल भारतीय प्रिजन ड्यूटी मीट के उद्घाटन के इस शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर भारत के यशस्वी केंद्रीय गृह एवं सहकार मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम से अपनी कीमती समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित होने का हमारा मनोबल बढ़ाने के बदले में मैं उनका बहुत आभारी हूँ। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के प्रेरक उपस्थिति सभी के लिए सम्मान की बात है और गुजरात सरकार के इस ड्यूटी मीट के लिए दिए गए अनुदान और उनके सहयोग के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। गुजरात के गृह राज्य मंत्री श्री हर्ष संघवी जी, जिनके प्रत्यक्ष मार्गदर्शन और रुचि से ये ड्यूटी मीट आयोजित किया जा रहा है, उनके प्रेरक उपस्थिति अने नित्य एवं उम्दा मार्गदर्शन के लिए तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे जोश को बढ़ाने के लिए उपस्थित केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय भल्ला जी, गुजरात के मुख्य सचिव श्री पंकज कुमार जी, अधिक मुख्य सचिव श्री राजकुमार जी, आज हमारे बीच में गुजरात राज्य के पुलिस महानिदेशक श्री आशीष भाटिया जी उपस्थित है, जिन्होंने हमारे इस खेल महोत्सव के लिए बेहतर बनाने के लिए पुलिस प्रभाग से तरफ से सभी तरह के सहयोग किए गए हैं। उसके लिए मैं उनको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। अखिल भारतीय प्रिजन ड्यूटी मीट के आयोजन का ये श्रेय जिनको जाता है, वैसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक श्री बालाजी श्रीवास्तव, जिन्होंने इस आयोजन के कदम पर मार्गदर्शन किया गया है और गुजरात को एक बार फिर से मेजबानी करने का अवसर दिया है, जिसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर गुजरात को दूसरी बार यहाँ पे हमको अवसर मिला है और ये दोनों अवसर पर, जैसे कि मुख्य अतिथि श्री अमित भाई शाह साहब ने कहा है कि वो स्वागत के लिए यहाँ पे खड़े हैं और उससे हम भाग्यशाली कोई और हो ही नहीं सकते हैं। इसके लिए मैं उनको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इस ड्यूटी मीट के लिए जो आशीर्वचन मुख्य अतिथि महोदय ने दिया है, इस दिशा में गुजरात सरकार, गुजरात के प्रेजेंट्स ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और स्किल डेवलपमेंट में और रिहैबिलिटेशन में, खास करके जो कैदियां हैं उनको रिहैबिलिटेट करने के दिशा में देश में उच्च कक्षा पे है। टेक्नोलॉजी में हम लोग बॉडी वॉर्न कैमरास, ड्रोन टेक्नोलॉजी और फुल बॉडी स्कैनर जैसे आखिर पूरे देश में सिर्फ गुजरात राज्य के पास ही इस सुविधा है, उसके लिए हमको गर्व है। और आने वाले दिनों में जैसा आपने मार्गदर्शन दिया है और सूचना दिया है, उस दिशा में हम अवश्य पालन करेंगे और गुजरात राज्य को खास करके देश के अग्रसर ले जाके खड़ा रखने का मैं आपको आश्वासन देता हूं। और इस ड्यूटी मीट में बाकी गुजरात सरकार के दूसरे विभाग हैं, जैसे कि अहमदाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर, गांधीनगर म्यूनसिपल कमिश्नर, अहमदाबाद शहर पुलिस और सभी नामी नामी संस्थाएं और अधिकारी और मित्रों, इस ड्यूटी मीट को सफल बनाने में उन्होंने अपना योगदान दिया है। वो सभी व्यक्ति और संस्थाओं को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और फिर से मैं ये आश्वासन दिलाता हूं, जैसा कि मुख्य अतिथि साहब ने कहा है कि समाज में और कभी कभी सरकार में भी जेल्स और प्रेजेंट डिपार्टमेंट को एक नेग्लेक्टेड डिपार्टमेंट तरह के देखा जाता है।
ये अभी अपने ज़रूरत है कि ना कि आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन की बट आउट ऑफ प्रिजन थिंकिंग की सोच की ज़रूरत है। सभी प्रिजन के जो बाहर से उसे बाहर निकल के एक स्वच्छ समाज बनाने के दिशा में हम लोग प्रयास करेंगे। फिर से ये छठी ऑल इंडिया ड्यूटी मीट में सभी आए हुए, हर एक राज्य से आए हुए खेल मित्रों सबको मैं फिर से स्वागत करता हूं गुजरात की तरफ से, और मैं आशा रखता हूं कि आपके ये 3 दिवसीय ये ड्यूटी मीट सफल रहेगा और इसमें हमको सहभागी बनने के लिए उन सभी को आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय जय गरवी गुजरात। थैंक यू सो मच सर। और अब हम सभी राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। राष्ट्रगान साथ में मिलकर और इस ड्यूटी मीट के हम सभी सहभागी बने। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश की एकता, अखंडता और संगठन हमेशा इसी तरह से बना रहे, ऐसे ही उद्देश्य के साथ ऐसे आयोजन होते रहे हैं और होते रहेंगे, जिसके हम सभी सहभागी बने। ये है 6वीं अखिल भारतीय प्रिजन ड्यूटी मीट, जिसमें फिर से एक बार सहृदय आभार प्रकट करते हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का, साथ ही में सभी महानुभावों का। फिर से एक बार आप सभी का सहृदय आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ये उद्घाटन समारोह यहाँ पर समापन, और 3 दिन चलने वाली प्रिजन ड्यूटी मीट जिसका शुभारंभ हो चुका है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।
क्लीन